मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला खान सुमरो है। मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ अल्तबन जनरल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी और हार्ट फेलियर क्लिनिक करता हूँ। ये मेरे साथ पेशेंट और उनकी वाइफ हैं और इनका नाम आशिक अली हैं, जिनकी एज 55 ईयर्स हैं और PTCL में एम्प्लॉई हैं। इनको पुराने डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और सिगरेट स्मोकर थे, तो इनको हम ट्रेडिशनल एथेरोथ्रोम्बोटिक रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। उसकी वजह से ये तकरीबन 5 साल से इनको अंजाइना इक्विवेलेंट और उसकी सिम्टम्स हो रहे थे। और 6 महीने पहले फिर जब मेडिसिन से इनका ट्रीटमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहा, तो फिर उनकी एंजियोग्राफी हुई और एंजियोग्राफी में इनको डिस्टल लेफ्ट मेन और मल्टीवेसल डिजीज़ थी, जिसकी वजह से फ़ैसला किया गया कि इनकी बाईपास सर्जरी की जाए, जो 6 महीने पहले इनकी बाईपास हुई थी। और 3 महीने तक तो ये सिम्टम फ्री रहे, अपने काम वाम करते रहे। और 3 महीने के बाद रमज़ान में तकरीबन जो है इनको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स जो हैं वो शुरू हो गए, और जिसकी वजह से इनको चलने में सांस की शिकायत थी शुरुआत में, फंक्शनल क्लास 2 to 3, जो आस्ता आस्ता बढ़ के फिर फंक्शनल क्लास 4 हो गई। यानी इसका मकसद ये है कि लेटे लेटे और बैठे बैठे भी सांस की शिकायत हो रही थी, जिसकी वजह से ये रातों को नहीं सो पा रहे थे बिस्तर में और रात को सांस की वजह से उठ के बैठ जाते थे। और इन अलामात के बेस पर इन्होंने मुख्तलिफ डॉक्टर्स को विज़िट किया, लेकिन उनको सिम्टम्स में कोई अफाका नहीं हुआ। तो फिर इनकी कंडीशन जब वर्स हो गई तो ये हमारे अस्पताल में लास्ट वीक जो है वो दाखिल हुए थे विद एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के साथ। और आज इन्हें कोई 5वां-6वां दिन है, और 5वें-6 दिन के बाद जो है ये ट्रीटमेंट के बाद इस काबिल हुए हैं। जब आए थे तो इनका वज़न 85 kg था, क्योंकि पूरी जिस्म में पानी भर जाता है। हार्ट फेलियर के मरीज़ों में सूजन और पेट में पानी और लंग्स में पानी आ जाता है, तो उसके लिए जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं ताकि जिस्म से पानी जो है वो ख़ारिज हो जाए, तो दवाओं के इस्तेमाल के बाद जो है इस वक्त इनका वज़न जो है वो 78-79 kg है। तो पिछले 6 दिनों के अंदर इनका वेट जो है वो 5-6 किलो, ये सारा पानी था। और इस पानी के अखराज के बाद जो है अब ये इस काबिल हैं कि इनको सूजन जो थी वो सूजन वगैरह पूरी ख़त्म हो गई है, और लंग्स में जो पानी वगैरह था वो सब ख़त्म हो गया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ मैं PTCL से हूँ और उससे मतलब कि दिल के मतलब उसमें पेशेंट हूँ। तो मैं जो है ये बाईपास कराया था तकरीबन 6 महीने पहले, मगर मेरी जो है ना बेचैनी थोड़ी सी कम नहीं हुई। फिर उसके मुताबिक मतलब ये कि थोड़े दिन मेरी तबीयत सही भी थी, मैं चलता फिरता था। फिर उसके बाद अचानक मेरी तबीयत जो है ना नासाज हो गई। 3-4 दिन से बेचैनी इतनी हुई कि मैं सो भी नहीं सका, और बहुत बेचैनी हुई। फिर उसमें मैं इमरजेंसी में दाखिल हुआ अल्तमश अस्पताल अपने पैनल के हवाले से। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया। डॉक्टर साहब मुझे मिले, असदुल्ला सुमरो साहब, जो है मतलब कार्डियो, और माशाल्लाह उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट दिया, जिसमें मेरा जो वज़न था तकरीबन 85 किलो था। फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने इतना बड़ा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट मेरा किया। कोई वो बात नहीं है कि मैं खुशामद कर रहा हूँ, मगर मुझे फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त हुआ है, जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, कोई भी आके देख सकता है। और उसमें जो भी चीज़ें हैं मैंने है एक चीज़ उसमें दर्ज है। फिर माशाल्लाह अस्पताल वालों ने बड़ा ज़बरदस्त ताउन किया, और अल्तमश एक बेहतरीन अस्पताल है जिसमें मैं पहली बार दाखिल हुआ, और पहली बार ही मुझे रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त मिला। मैं अभी अपने आप को खुश करार दे रहा हूँ, और जो है मेरी तबीयत भी साज़गार दे रही है। मगर ये है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि डॉक्टर साहब के ताउन से और उनकी कोशिशों से मैं इससे तो सहारा रहा हूँ, इसीलिए कि मुझे जो है ना वो बड़ा सुकून सा महसूस हुआ है। फिर माशाल्लाह मुझे जो है अल्लाह पाक ने इनके ही ज़रिए से मुझे कोई शफ़ा मिलनी थी,
जो मुझे मिली बहुत बेहतरीन तरीके से, और अल्लाह पाक का शुक्र है मैं अभी जो है आपके सामने आपको बता रहा हूँ। पहले अल्लाह पाक मैं का आपसे शुक्र है। सवाल, पहले आप कितना चल पाते थे? जिस हाँ, दिन पहले आप मैं नहीं हुए चल तो- सकता था, इतना नहीं तो चल सकता कितना था, चल मतलब ये सकते जैसे थे? 2 कदम चलता था तो मैं थक जाता था और सांस फूलने लग जाती थी। फिर यानी कि इसी जो है ना ये दाखिल हुआ मैं, रात को अभी मैं सोने स्पीड में- पे चला जाता हूँ। रात को सोने में हाँ, कितनी सोने में तो आप मैं सो ही नहीं सका था। आते ही मेरी रिक्वेस्ट यही थी कि डॉक्टर साहब मैं 3-4 दिन सोया ही नहीं हूँ, और ऐसी बेचैनी कि मैं सोता हूँ तो मुझे एक उलझन सी ऐसी कैफियत होती है कि मैं चीख के उठ जाता हूँ। अब आप कितना चल रहे हैं? अभी आज तो आप- माशाल्लाह मैं दौड़े लगा के चलता हूँ। गुड। अभी आपको नींद आ जाती है? हाँ, आराम फर्स्ट से, क्लास भूख A1 लगती है, तरीके खाना से, वगैरह खा सकते और हैं? जिस भी तरीके से आप सोचो ना कि मेरे को सुकून मिले, वो मुझे यहाँ मिला माशाल्लाह। पहले जो आपको पाँव पर सूजन हाँ, वगैरह सूजन थी तो उसमें पाँव मेरे आपको पहले वाले में आपको दिखाऊं, और अभी आपको दिखाऊं मेरे डॉक्यूमेंट्स पे वो फ़ोटो भी मौजूद है। तो मेरे पहले वाले जो है वो पाँव इतने बड़े सूजे हुए, उसमें फ़र्क भी नज़र आ रहा है कि 3-4 किलो के करीब होगा। फिर यहाँ आके मेरी है ना तकरीबन 6 जो है ना वो इसमें वज़न के हिसाब से 6 किलो के हिसाब से, तो वो कमी महसूस हुई है मुझे, और मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे एक ताज़ा होता है इंसान कि आप इस तरफ आए अल्तमश की तरफ, और डॉक्टर साहब हमारे लिए एक नेमत बन के आए हैं। हार्ट फेलियर की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा आम हो गई है, और उसकी सबसे बड़ी वजह तकरीबन 50% से ज़्यादा मरीज़ों में जिनको हार्ट फेलियर की बीमारी होती है, और इस हार्ट फेलियर में ये होता है कि हार्ट बंद नहीं हो जाता है मुकम्मल तरह से, लेकिन ऐसे मरीज़ों में दिल का गोश्त कमज़ोर होकर और दिल बढ़ जाता है, और किन लोगों का दिल बढ़ता नहीं है और लेकिन उसकी वजह उसके बावजूद इनका दिल का गोश्त कमज़ोर होकर और मरीज़ों को सांस की शिकायत होती है। तो उसमें 50% से ज़्यादा जो मरीज़ होते हैं उनमें दिल की शरियानें तंग या बंद हो जाती हैं। अब जब उनका रिवेस्कुलराइजेशन होती है, जिसमें हम या तो एंजियोप्लास्टी वगैरह करते हैं या फिर बाईपास सर्जरी की जाती है, ये चुनाचे वर्किंग क्लास के इंडिविजुअल थे, डायबिटिक थे, यंग आदमी थे, तो मल्टीवेसल डिजीज़ थी, तो इनके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका रिवेस्कुलराइजेशन का था वो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी था, जो इनका हुआ। लेकिन नॉर्मली क्योंकि जो भी ग्राफ लगाते हैं, जैसे इनका एक ग्राफ जो है यहाँ सीने से इंटरनल मेमोरी सीने से लगा के और लगाया जाता है, और बाकी जो 3 ग्राफ थे वो वेन ग्राफ जो हैं वो लगाए गए हैं। तो यूजुअली ये ग्राफ जो आर्टीरियल ग्राफ्स होते हैं ये 10 से 12 साल तक चलते हैं। जो वीनस ग्राफ्स हैं वो 5 साल के बाद बंद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली कि जिनकी प्रॉबली, क्योंकि 3 महीने के अंदर यूजुअली मरीज़ों को हार्ट फेलियर के अलामात नहीं होते हैं, बल्कि उनके जो पुराने हार्ट फेलियर के अलामात होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं, वो इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन इस केस में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से उनकी रिवेस्कुलराइजेशन मैं ये कहूँगा कि वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, और जिसकी वजह से इनको ना सिर्फ हार्ट फेलियर के अलामात बल्कि इनका दिल का गोश्त जो पहले 30-35% था, अब जो है वो 20% जो है वो हो गया है, यानी मज़ीद जो है वो दिल के गोश्त की कमज़ोरी वर्स हो गई है। और उसके साथ साथ इनका दिल का जो वाल है वो लीक कर रहा है, इसको मैट्रल रिगर्जिटेशन, मॉडरेट टू सीवियर मैट्रल रिगर्जिटेशन है। और जो दूसरा वाल है उसकी वजह से, क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से ट्रैकेस्पिड रिगर्जिटेशन हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनको फिर ये पाँव पर और पेट पर सूजन आ जाती है, जो आस्ता आस्ता दवाओं से। तो लकीली ये ट्रीटमेंट के बाद जिस तरह से रिकवर हुए हैं, नॉर्मली इतना जल्दी से लोग रिकवर नहीं होते हैं, लेकिन इनकी हार्ट में अभी भी इतनी, क्योंकि नौजवान आदमी है तो अभी भी हार्ट में इतनी ताकत है कि वो दवाओं को बर्दाश्त कर पा रही है, और उस दवाओं के बर्दाश्त करने की वजह से हम इनका इलाज करने में कामयाब हुए। अल्तमश शहीना अस्पताल बहुत अच्छा है। मैं अपने शोहर को लेके आई थी, मेरे शोहर की कंडीशन बहुत ख़राब थी। डॉक्टर असदुल्ला सुमरो उसने ना ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छे हॉस्पिटल है और डॉक्टर भी अच्छे हैं, स्टाफ भी अच्छे हैं। मेरा शोहर अभी सेहतयाब हो गया है।